राजनाथ जी, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी रही आप ही के विभाग में, और वो थी नेपाल। मतलब अचानक ये चीन और नेपाल लगभग एक साथ शुरू हुए, और नेपाल ने भी अभी आपने देखा होगा कि आंख दिखाना शुरू कर दिया है, नया अपना नक्शा बना लिया है। तो इसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? नेपाल ने इस समय ऐसा क्यों किया? देखिए, नेपाल का जहाँ तक प्रश्न है, नेपाल के सदियों से हम लोगों के भावनात्मक रिश्ते हैं। भारत उस भावनात्मक रिश्ते को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगा। भारत अपनी तरफ से बराबर यह कोशिश करेगा कि यदि कोई नाइत्तफाकी भारत और नेपाल के बीच में पैदा हुई है तो उसे मिल बैठकर हम उसका हल निकालें। भारत की कोशिश यही है। इसको आप एक सेटबैक मानते हैं कि भारत और नेपाल इतने करीब रहे एक दूसरे के, और अचानक नेपाल ने इस तरह का जो पोस्चरिंग की है, इसके पीछे भी हो सकता है कोई चाइना का हाथ हो? अब किसी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो है कहीं से। आप भी जानते हैं, मैं किसी को लांछित नहीं करना चाहता इसके बारे में। और मतलब इतना मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल के साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता है जी, एक भाई का रिश्ता है। मैंने कहा, नेपाल में भले ही कुछ लोग ऐसे हो, इधर उधर की बात सोचते हो, लेकिन मैं नेपाल के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता। और नेपाल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जो भी करना होगा भारत करेगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जब दो गहरे दोस्त होते हैं या दो भाई होते हैं, तो उनमें से एक कोई गलतफहमी का शिकार हो जाता है, वो जो कोई तीसरा जो है वो गलतफहमी क्रिएट कराता है। और अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें, पैदा करता है जी, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो इसमें जो सीधा शक जाता है वो चीन के ऊपर जाता है। मैं इस समय किसी के ऊपर कोई शक नहीं जाहिर करना चाहता हूं। तो आज आप देश को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी जो मिलिट्री तैयारी है वो पूरी है, 100% है, और हम एकदम तैयार हैं? मैं तैयार क्या, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने पाएगी। भारत दुनिया में किसी देश के स्वाभिमान पर न कभी चोट पहुंचाना चाहता है, न अपने स्वाभिमान पर कभी चोट भारत बर्दाश्त कर सकता है। इतना ही कहना चाहूंगा जी, समझने वाले समझ लें। राजनाथ जी, क्योंकि एक वर्ष पूरा हुआ है अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, और ये एक साल आपने रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। आपके विभाग के बारे में भी हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहले 5 साल रहे गृह मंत्री रहे, और अब 1 साल आप रक्षा मंत्री रहे। आपने कौन से कार्यकाल को ज्यादा एंजॉय किया? मैंने जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है जी, मैं जब से पार्टी में काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट में काम कर रहा हूं, इसके पहले भी कैबिनेट मंत्री मैं भारत सरकार में अटल जी के समय भी 2 बार रहा हूं। जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं उसे एंजॉय करता हूं। 2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, उस जिम्मेदारी को भी एंजॉय किया है। तो जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं एंजॉय करता हूं उसको, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो अपनी तरफ से करने की मैं कोशिश करता हूं। दायित्व तो परिवर्तन तो यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आजकल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर